ये कसूर का इलाका है, इलाहाबाद, न्यू इकबाल टाउन। नाजरीन, यहाँ इस घर में आबिदा अंजुम अपने एक भाई, अपने सगे बेटे और अपने एक भतीजे के साथ जिंदगी के शब रोज चैन और सुकून के साथ गुजार रही हैं। मामू और भांजे में बे इंतहा मोहब्बत और इत्तेफाक है और रोजाना मामूलात के मुताबिक अपने कजन और दोस्त के साथ ये कुछ ना कुछ वक्त जरूर गुजारते हैं। नाजरीन, क्या जमाना आ गया है, समझ में एक बात नहीं आती कि इंसान किस तरह इस पुरआशोब दौर में जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजारे। ये घराना बेचारा अपनी जिंदगी को जिंदगी समझकर चैन सुकून के साथ गुजार रहे हैं कि अचानक इनकी बाबत कहीं साजिशें शुरू हो गईं। इधर हसन अली अपने दोस्त और कजन के साथ जिंदगी को यूं ही एंजॉय करते रहते। इस बेचारे को क्या मालूम कि इसी के दोस्त और कजन आपस में जो साजिश तैयार कर रहे हैं। यानी इसके कजन को यह मालूम हुआ कि 10 लाख रुपए कैश आबिदा अंजुम के पास मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ही अरसा पहले एक मकान फरोख्त किया था और उसके पैसे इनके पास महफूज हैं। अब नाजरीन, ये सिर्फ सोचने की बात है कि आप अंदाजा कीजिए कि अगर उस बेचारी खातून ने पसंदाज किया हुआ है इस रकम को, तो उसके पीछे किस तरह जराइम पेशा अनासर अचानक ही बिलबिला उठते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। इन दो दोस्तों ने आपस में फैसला यह किया कि हसन अली हमारे इशारों पर चलता है, क्यों ना हम हसन अली को अगवा कर लें और उसके बाद टेलीफोन करके उसकी मां से तावान की रकम वसूल की जाए, और वो भी 10 लाख रुपए। और यकीनन वो 10 लाख रुपए देने पर कभी इनकार न करेगी और यूं हमें हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। और फिर नाजरीन, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही कि कुछ ही दिनों बाद ये लड़का अपने मां से बैठा गुफ्तगू कर रहा था कि इसे इस साजिश का शिकार किस तरह बनाया गया। आइए हम आपको बताते हैं। यूं ही टेलीफोन के नाते उससे बुलाया गया कि आओ हम लोग चाय पीने चलते हैं, वहां से वापस लौटेंगे। और ये बच्चा मां के मना करने के बावजूद उन लोगों के पास जाने के लिए निकल पड़ा। नाजरीन, आती हुई एक मोटरसाइकिल राह में रुक गई। और इसी तरह इस लड़के को उन्होंने दरमियान में बिठाकर रवानगी एक बार फिर इख्तियार कर ली। यहां मोटरसाइकिल के दरमियान में बैठने वाले लड़के को इस बात का गुमान भी न हुआ कि ये कहां किस जानिब जा रहा है। और नाजरीन, मोटरसाइकिल पर रवानगी के बाद ये इसी तरह एक मुसद्दिका घर की जानिब जा पहुंचे।
हसन अली के यहाँ पहुंचने के बाद भी उसे ये पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ कौन सा खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, इन अगवाकारों की ये कोशिश थी कि किसी भी सूरत में इस लड़के के फोन पर मां से राबता करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए कि 10 लाख रुपए इन अगवाकारों को दे दो वरना ये मुझे जान से मार देंगे। और यही प्लानिंग इस वक्त जारी थी। अभी भी देखो कॉल आ रही है। चल यार चलते हैं फिलहाल। यार काले बड़ी आ रही है। काफी टाइम हो गया, देखो 12-1 का टाइम हो गया। मुबशर को भगा मेट्रो की तरफ निकले बस। इस लड़के को इसी तरह बांध दिया गया। और इसके बाद रकम तावान हासिल करने की खातिर टेलीफोन का सिलसिला शुरू हो गया। हेलो, हमने अगवा कर लिया बच्चे को। 10 लाख रुपया भेज दे, तो बच्चे को मार देंगे। ये बच्चे की बात सुन ले अपने की। ये देख लो, मुझे पकड़ कर ले रहे हैं, ये पता नहीं कौन है लोग। सुन लिया अब आपने, जल्दी करें। और नाजरीन, जब ये दोनों अगवाकार इस घर में मौजूद थे तो इस कमसिन बच्चे को देखकर अचानक ही शैतान का एक और गलबा इन पर हावी हो गया। और फिर शैतान के इस पैरोकार ने वही किया जो उससे कहा जाता रहा। जिस्मानी तशद्दुद का ये तमाशा नहीं मालूम कब तक जारी रहा। और ऐसा नहीं हुआ कि इसके बाद इस मासूम को छोड़ दिया गया हो, बल्कि इसका जो हकीकी कज़न मौजूद है उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस मौके से फायदा उठाऊं, और ये भी जुल्म तशद्दुद में लग गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इंसान कुछ ही देर में, चंद ही लम्हों के दरमियान अपने खूनी रिश्तों तक को भूल गया, फरामोश कर गया। और इसके बाद ये दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची, आइए हम आपको बताते हैं। इस लड़के ने जब एहतजाज के तौर पर इन लोगों से कहा कि मैं घर जाकर सब तुम लोगों के बारे में बताऊंगा, तो ये डर गए और इन्होंने ये फैसला किया कि तावान की रकम तो मिल ही जाएगी, क्यों ना इस लड़के को मार दिया जाए। अगर ये जिंदा रहा तो हम मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर सब कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चा तुम्हारे पास है, किस चीज़ की डिमांड? 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो आप? अच्छा, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, फिर बच्चा देंगे आप? ये 10 लाख रुपए कैसे देंगे? ये गरीब है, बच्चे छोटे हैं कि 10 लाख रुपए की डिमांड आप कर रहे हो? भाई मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना आप, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। मैं मेरे बच्चे को आपने कुछ नहीं करना। इस जानिब हसन अली की मां को बार बार फोन करके ये तंबीह की जा रही थी कि जल्द अज जल्द रकम तावान हमें अदा कर दो, वरना इस लड़के को जान से मार देंगे। और वो माँ बेचारी सिर्फ यही सोच रही होगी कि मेरा बेटा 10 लाख रुपए देने से अगर बच जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसे क्या मालूम कि इस जालिम समाज में बसने वाले लोग कभी किसी पर रहम नहीं खाते, बल्कि रहम नाम की चीज इनके पास मौजूद ही नहीं है। हाँ, मैं 10 लाख का इंतजाम कर रही हूँ।
परेशान हो, मेरा बेटे लेके आ रहे हैं। नहीं, अभी 25 मिनट है 12 बजने में। और ये बेचारी बार बार यही कहती रही कि मैं पैसे तुम्हें भिजवा रही हूँ, खुदा के लिए मेरे बेटे को कुछ ना कहना, वो मेरा अकेला बेटा है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन नाज़रीन, क्या इस दुनिया में इन बातों की कोई हकीकत रह गई है? इस जानिब माँ बेचारी तावान की रकम अदा करने की खातिर तैयारियां कर रही थी और दूसरी जानिब इन जालिम वहशी दरिंदों ने इस लड़के को यहां से इसी तरह बाहर निकालने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके बाद मोटरसाइकिल ही पर दिन दिहाड़े इस लड़के को एक नहर की जानिब ले जाया जाने लगा। जहां मौका गनीमत जानकर इन लोगों ने इसे इस नहर में फेंक दिया। इस लड़के को नहर में फेंक देने के बाद इन्होंने रकम तावान की कॉल का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया कि जल्द अज जल्द रकम हमें पहुंचा दो, वरना तुम्हारे लड़के के साथ बहुत जुल्म होगा।